के ऊपर जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, ये सिर्फ उनके अंदर ही जो मतलब ये है कि जो खुफिया जासूस इजराइल ने छोड़ा के हैं यमन के अंदर, ये उसकी वजह से हुआ। और उसने हूतियों ने बोल दिया है कि ये उनका पहला ऐसा मामला है जो इतना बड़ा अटैक हुआ है हूतियों के ऊपर। आइंदा से इतना बड़ा अटैक करने की वो हिमाकत भी नहीं कर पाएगा इजराइल, इस चीज की वार्निंग दी है हूतियों ने। दूसरी यहाँ पर खबर यार आ रही है कि UNRWA ने एक कंफर्मेशन जारी किया है और उसमें बताया गया है कि UN एजेंसी फॉर फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज अनाउंस्ड ऑन सैटरडे दैट इट्स वेयरहाउसेस इन इजिप्ट एंड जॉर्डन आर स्टॉक्ड एंड रेडी टू फिल अराउंड 66,000 ट्रक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर ह्यूमंस फॉर गाजा एंड ह्यूमंस ऑफ गाजा। UN की तरफ से एक कंफर्मेशन जारी हो चुकी है कि कल हफ्ते के दिन जॉर्डन और इजिप्ट की कोलैबोरेशन में 6,000 ट्रकों को भेजने की तैयारी कर ली गई है गाजा सिटी के अंदर। UNRWA urged Israel to lift its ban on the agency's humanitarian aid into Gaza। UN ने रिक्वेस्ट करी है इजरायली मिलिट्री से, इजरायली गवर्नमेंट से कि जो उसने बैन लगा रखा है इमदाद पर वो पूरी तरीके से हटा ले, क्योंकि जब इमदाद के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है तो पूरी टोटल लॉकडाउन हो चुकी है गाजा सिटी के अंदर। ना ही पीने को साफ पानी मिल पा रहा है, ना ही खाना पीना मिल पा रहा, और ना ही जो ज़रूरत का सामान है वो मिल पा रहा। और इसी वजह से लोगों के अंदर एक जो फैमाइन है वो अब महामारी का रूप ले चुकी है। और उसकी वजह से बच्चों की जो हेल्थ है वो अब इस तरीके से हो चुकी है कि जो मतलब जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, वो अब ढांचे में तब्दील हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ उनकी हड्डियां दिख रही हैं, उनकी बॉडी नहीं दिख रही है, उनकी सिर्फ हड्डियां दिख रही है। UNRWA said thousands of trucks can be dispatched immediately if Israel allows entry via road। UNRWA ने कहा है कि हजारों की तादाद में जो ट्रक है उनके ऊपर इमदाद लोडेड हुई हुई है। अगर इजराइल चाहे तो उनको मतलब परमिशन दे सकता है और UN की मदद से हजारों ट्रकों को गाजा सिटी के अंदर और गाजा के अंदर भेजा जा सकता है अगर इजराइल चाहे तो। लेकिन इजराइल के पूरे टोटल लॉकडाउन की वजह से, इजराइल के पूरे टोटल ब्लॉकेट की वजह से पूरी तरीके से खाना नहीं पहुंच पा रहा है गाजा के लोगों को। कॉल्ड द सप्लाईज लाइफ सेविंग एंड अर्जेंट नीडेड। उन्होंने कहा कि अब अगर ये सप्लाई अगर शुरू हो जाती है तो लोगों को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। जो भूख और तड़प लोगों के अंदर हो चुकी है खाने की वजह से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और लोग कुछ राहत महसूस करेंगे गाजा के अंदर। इसके अलावा आपको बता दें, इन अक्टूबर 2024 इजराइल ब्लॉक्ड UNRWA ऑपरेशंस इन गाजा एंड द वेस्ट बैंक आफ्टर ए नेसेट वोट। मतलब यह है कि जो इजराइल की पार्लियामेंट है वहां पर मतलब यह है कि एक कानून वहां पर पारित हुआ और जो UNRWA है जो गाजा के अंदर काम कर रही है और वेस्ट बैंक के अंदर काम कर रही है उसको पूरी